दोस्तों, अक्सर किसान भाई जो खेती बाड़ी पे निर्भर हैं, वे अपने खेतों में लगभग सभी तरह की सब्जियों की खेती करते हैं और वे ऐसी सब्जियां होती हैं जो लगभग पूरे देश में उगाई जाती हैं। इसीलिए उन सब्जियों की कीमत किसान की मेहनत की लागत की अपेक्षा बहुत कम होती है, जिससे किसान को उतना मुनाफा नहीं मिल पाता है जितना किसान उन सब्जियों से कमाने की उम्मीद लगाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसान के उन सब्जियों की डिमांड बढ़ती है तो उसी मंडी के व्यापारी दूर की मंडियों से सस्ती सब्जियां मांगकर रेट गिरा देते हैं। ऐसे हालात में किसान भाइयों को चाहिए कि ऐसी सब्जियों की खेती करें कि जिसकी मांग बाजार में पूरे साल बनी रहती है और जो हर समय अच्छे और महंगे दामों पर बिकते हों। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको 5 सबसे महंगी बिकने वाली फसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमेशा महंगे बिकते हैं, जिससे आप बहुत जल्द मालामाल हो सकते हैं। और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये फसल सिर्फ 1 किलो का 3 लाख रुपए दे जाती है। और जरा सोचिए कि आपको यह कितना मुनाफा देकर जाएगी। बाम्बू। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ एक बड़ी आबादी खेती किसानी करके अपना पेट पालती है। सालों से किसान सिर्फ खेती करके अपना घर चला रहा है। इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि भारत में खेती किसानी को ज़्यादा प्रॉफिट वाला नहीं माना जाता है। अतीत में बड़ी संख्या में किसान कभी कर्ज तो कभी फसल की बर्बादी की वजह से आत्महत्या तक कर लेते हैं। हालांकि खेती करके कई किसान लाखों करोड़ों रुपए भी कमाते हैं। कई तरह की फसलें होती हैं जिनकी मदद से किसान आमदनी को बढ़ा सकता है। उसी तरह कई तरह के पेड़ों की डिमांड भी मार्केट में बहुत है और उसकी लकड़ियों की अच्छी खासी रकम मिलती है। ऐसी ही एक खेती बांस की है, जिसमें मेहनत बहुत कम है और कमाई बहुत ज़्यादा। बांस की फसल करीब 40 साल तक बांस देती है। सरकार की तरफ से इस फसल के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। बांस उन कुछ उत्पादों में से एक है जिनकी निरंतर मांग बनी रहती है। कागज निर्माताओं के अलावा बांस का उपयोग कार्बनिक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, जो कपास की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। बांस को बीज कटिंग या राइजोम से लगाया जा सकता है। इसके बीज अत्यंत दुर्लभ और महंगे होते हैं। इस पौधे की कीमत बांस के पौधे के किस्म और गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। प्रति हेक्टेयर इसके करीब 1500 पौधे लगाए जा सकते हैं। इसकी फसल करीब 3 साल में तैयार हो जाती है और इस दौरान प्रति पौधे पर लगभग 250 रुपए का खर्च आता है। 1 हेक्टेयर से आपको करीब 3 से 3.5 लाख रुपए की कमाई होगी। इसकी खेती में सबसे अच्छी बात यह है कि बांस की फसल 40 साल तक चलती रहती है। अगर बांस की मांग की बात की जाए तो ना सिर्फ गांव में लोग घर या फर्नीचर बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बड़े बड़े शहरों में भी बांस से बनी चीज़ों की तगड़ी मांग है। बांस से सजावट के सामान, गिलास, लैंप जैसी तमाम चीज़ें बनती हैं। लेवेंडर। लेवेंडर की खेती करने की तकनीक बिल्कुल लेमन ग्रास की तरह होती है। इस पौधे को मध्यम वर्ग वातावरण में उगाया जा सकता है। इसे 1 से 2 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। साथ ही इसे 12 मासी पौधे की भी संज्ञा दी जाती है। हर 5 में से 6 महीने पर इसकी कटाई की जाती है। एक बार इसे लगाने के बाद किसान 8 से 10 साल तक दोबारा इसे लगाने से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही इससे निकलने वाले तेल से भारी मुनाफा कमा सकते हैं। इस पौधे के विकास के लिए रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। दरअसल बहुत ही नम मिट्टी बीमारियों का कारण बनती है और पौधे को मार देती है। ये पहाड़ी क्षेत्रों की ज़मीनों पर ज़्यादा उत्पादक नहीं होती हैं। वहाँ के किसान अक्सर खेती में हो रहे नुकसान से परेशान रहते हैं। ऐसे में ये पौधा वहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इस पौधे को किसी खास तरह के तापमान की ज़रूरत नहीं होती है और इसका तेल बाजार में तकरीबन 10,000 रुपये प्रति किलो तक बिक जाता है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों के लिए इसकी खेती करना मुनाफे का सौदा हो सकता है। सरकार भी एरोमा मिशन के तहत कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर इस परियोजना पर काम कर रही है। लेमन ग्रास की ही तरह लेवेंडर से भी तेल निकलता है। ऐसे में इसका बाजार आसानी से उपलब्ध है। वैसे तो सबसे ज़्यादा प्रमुख इसका तेल निकालना होता है, लेकिन सुगंधित और अच्छा दिखने की वजह से इसके पौधों को साज सज्जा में भी उपयोग किया जाता है। साथ ही यह दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों, खाद्य पदार्थों, साबुन, सेंट आदि में सुगंध की स्थिति बेहतर करने के लिए भी इसके तेलों का उपयोग किया जाता है। कॉर्डिसेप्स मिलेटरीज। दोस्तों, आपने महंगे से महंगे सब्जी, फल और फसल के बारे में सुना होगा जो काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन यकीन मानिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि 1 किलो फसल की कीमत 3 लाख है। जी हाँ, हम आपको एक ऐसा ही मशरूम बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत जानकर आप हैरान तो ज़रूर हो ही चुके होंगे।
ये मशरूम की एक प्रजाति है जो 3 लाख रुपए किलो बिकती है। जी हाँ, कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज। ये मशरूम 3 लाख रुपए किलो में बिकता है, जिसे आप आम भाषा में मशरूम की प्रजाति का राजा भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि ये मशरूम ज़्यादातर हिमालय की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग कीड़ा जड़ी के नाम से भी जानते हैं। हालांकि आपके दिमाग में ये विचार तो ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर इसमें ऐसी क्या खासियत है जो ये इतनी ज़्यादा महंगी है। तो आपको बता दें कि ये बहुत ही खास है, क्योंकि ये एक ऐसी मशरूम की प्रजाति है जो बहुत ही कम पाई जाती है। हालांकि इसकी खासियत के बारे में आपको बताएं तो इसे जो भी कंज्यूम यानी कि इसे जो भी खाता है उसमें एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है। इसे खाकर आप डायबिटीज, एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। और आप इस बात से वाकिफ हो चुके होंगे कि ये मशरूम कोई मामूली मशरूम नहीं बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर है, जिस वजह से इसकी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। हालांकि इसे कहीं पर भी उगाया नहीं जा सकता। इसे उगाने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। हालांकि आपको अगर इस फसल की खेती करनी है तो इसके लिए आपको प्रॉपर लैब बनवानी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मशरूम ठंडी जगहों पर उगाई जाती है। हालांकि इस लैब का खर्च अगर हम देखें तो करीब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत में इस लैब को तैयार किया जाता है। हालांकि इस मशरूम के लिए आपको एयर कंडीशन और एक प्रकार की केमिकल गैस का उपयोग भी करना पड़ता है, ताकि बैक्टीरिया कमरे के अंदर एंटर ना कर पाए। वाकई ऐसी फैसिलिटी तो इंसानों को भी नहीं दी जाती। हालांकि 700 ग्राम को एक कमरे में बंद करके 15 दिनों के लिए रखा जाता है, तब जाकर एक 700 ग्राम के डिब्बे में से 100 ग्राम से ज़्यादा मशरूम प्राप्त की जाती है। हालांकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग इसे एडवांस में पैसे देकर खरीदने की होड़ में जुट जाते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले इसे खरीदने का तो आप अपने 3 लाख रुपए खर्च कर इसे खरीदना चाहेंगे? हमें ज़रूर बताइए। हालांकि भारत में कम ही ऐसी लैब हैं जहां इस मशरूम की खेती की जाती है और इससे अच्छा खासा पैसा भी कमाया जा रहा है। बोनसाई प्लांट्स। बोनसाई पौधे को गमले में इस प्रकार उगाया जाता है कि उसका प्राकृतिक रूप ज्यों का त्यों बना रहता है, लेकिन वो आकार में बौने रह जाते हैं, जिससे उन्हें घर के अंदर तथा बाहर दोनों जगह रखा जा सकता है। जहां विशालकाय पेड़ जैसे बरगद को उगाने तथा वृद्धि के पश्चात बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है, ठीक उसके विपरीत बोनसाई के रूप में बरगद के पेड़ को गमले में उगाया जा सकता है। बता दें कि इस पौधे का इस्तेमाल सजावट और गुड लक के अलावा ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के लिए भी होता है। खास बात यह है कि इसकी खेती के लिए केंद्र सरकार भी आर्थिक सहायता करती है। आप बहुत ही कम पूंजी में बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि बोनसाई प्लांट को तैयार होने में करीब 2 से 5 साल का समय लगता है। आप नर्सरी के लिए तैयार प्लांट ला सकते हैं और उन्हें 30 से 50% से अधिक की कीमत पर बेच सकते हैं। इस बिजनेस को करीब 20,000 रुपए में आसानी से शुरू किया जा सकता है। फिलहाल आप अपने हिसाब से बिजनेस की शुरुआत छोटे या बड़े स्तर पर कर सकते हैं। ये लकी प्लांट के रूप में काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसे घर और ऑफिस की सजावट के लिए रखा जाता है। ऐसे में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इन पौधों की कीमत 200 रुपए से लेकर करीब 2500 रुपए तक हो सकती है। बता दें कि जो लोग बोनसाई प्लांट के शौकीन होते हैं वो इसकी मुंह मांगी कीमत भी देते हैं। अगर आप ज़रूरत और प्रजाति के हिसाब से करीब 1 हेक्टेयर में 1500 से 2500 पौधे लगाते हैं तो आप साथ ही 2 पौधों के बीच में बची जगह पर दूसरी फसल उगा सकते हैं। तो इसमें आपको 4 साल बाद करीब 3 से 3.5 लाख रुपए की कमाई होने लगेगी। बता दें कि इसमें हर साल रीप्लांटेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बांस की पौध करीब 40 साल तक चलती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से इन फसलों से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।